learners, today we are going to start the reading of page number 8. Our today's topic is ICT application in business. इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशंस है बिज़नेस में कहाँ कहाँ पर यूज़ होती हैं. तो ICT इंक्लूड्स टेक्नोलॉजी. ICT में इंक्लूड्स है टेक्नोलॉजी दैट असिस्ट. वो टेक्नोलॉजी इंक्लूड है जो कि मदद करती है इंडिविजुअल्स की, यानी हर एक फ़र्द की, अलग अलग बिजनेसेस की एंड ऑर्गेनाइजेशंस की. ठीक है, तो ये असिस्ट करती है. ICT की वजह से लोगों को आसानी हो गई है अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअली करें चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस करें. ICT मेक्स बिजनेस मोर एफिशिएंट एंड इफेक्टिव. ICT की वजह से बिजनेसेस जो है ज़्यादा अफेक्टिव और एफिशिएंट हो गए हैं. ICT कैन सपोर्ट वेरियस बिजनेसेस एक्टिविटीज़. या ICT जो है ये सपोर्ट करती है मुख्तलिफ़ किस्म की बिज़नेस एक्टिविटीज़ को, सच एज़ डिज़ाइनिंग, जैसे कि डिज़ाइनिंग करते हैं बिज़नेस के लिए, चाहे वो उन्होंने डिज़ाइन बनाना हो किसी भी मैगज़ीन पर, मतलब इश्तिहार देने के लिए, या उन्होंने अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है उसके डिज़ाइन बनाने के लिए. तो ICT की वजह से क्या है, ये डिज़ाइंस बहुत अच्छे बन जाते हैं और लोगों के बिज़नेस ग्रो करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग, प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स, तो उनके लिए भी जो है ज़्यादा फैसिलिटेट हो गए हैं लोग. ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ आ जाते हैं कि किस तरह से किस चीज़ को बनाया जाए. रिसर्च एंड डेवलपमेंट में डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं कि डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से किया जाए, एंड कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाए, अवेलुएट सेल्स और सेल्स को अवेलुएट कैसे किया जाए, एंड फीडबैक, और फीडबैक किस तरह से लिया जाए, ये सारा का सारा ICT की वजह से मुमकिन हो गया है. ICT सिस्टम कैन आल्सो बी यूज्ड इन रिड्यूसिंग कॉस्ट. ICT की वजह से कॉस्ट भी रिड्यूस हो गई हैं, यानी जो चीज़ें पहले ज़्यादा कॉस्टली बनती थी अब उनकी कॉस्ट जो है मिनिमम हो गई है. इंक्रीजिंग एफिशिएंसी बेहतर हो गई है. इम्प्रूविंग डिसीजंस, और डिसीजन मेकिंग ईजी हो गई है. एंड इंक्रीजिंग योर कम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट प्लेस. लेकिन क्या है, इन सब की वजह से एक बात जो है, मार्केट में कंपटीशन ज़्यादा हो गया है. ठीक है, आज जितने ज़्यादा ऑनलाइन लोग बैठे हैं तो ज़ाहिर है उनमें भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. इन बिज़नेस ICT जो है वो हेल्पफुल है किस किस चीज़ में, बेटर डिसीजन मेकिंग में. बेहतरीन तरीके से हम डिसीजंस ले सकते हैं, ज़्यादा बेटर तरीके से. इंक्रीज़ प्रोडक्टिविटी, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, यानी हम इम्प्रूविंग कस्टमर सर्विस को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है. किस तरह से, जितने ज़्यादा अच्छे फीडबैक हो गए उतना ही ये कस्टमर सर्विस जो है इम्प्रूव होगी. इम्प्रूविंग फाइनेंशियल मैटर, हमारे फाइनेंशियल मैटर भी इम्प्रूव है. कम लेस कॉस्ट में हम ज़्यादा बेहतर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. अब है एडवांटेजेस ऑफ ICT डिवाइसेस. द एडवांटेजेस जो हैं, फ़वाइद क्या हैं ICT डिवाइसेस के. द एडवांटेजेस ऑफ ICT डिवाइसेस इन एवरीडे लाइफ आर इन्यूमरस. बहुत ज़्यादा जो है हमारे ज़िंदगी के हर शोबे में, रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार फ़ायदे हैं ICT के. सम एडवांटेजेस ऑफ ICT आर एज़ फॉलोज़. कुछ एडवांटेजेस जो हैं मदरजा झेल हैं. ICT इज़ इको फ्रेंडली. ठीक है, इको फ्रेंडली मतलब ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, बिकॉज हैज़ एलिमिनेटेड द यूज़ ऑफ पेपर. सबसे बड़ी बात है कि इसने कम कर दिया है पेपर के यूज़ को. ICT की वजह से पेपर का यूज़ जो है वो कम हो गया है. ICT हैज़ इम्प्रूव टीचिंग एंड लर्निंग मैकेनिज़म्स. ICT की वजह से टीचिंग के मेथड्स और बेहतर हो गए हैं. ठीक है, इनमें हम बहुत सारी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं. मैनेजमेंट ऑफ टीचर्स एंड स्टूडेंट इज़ सिंपल बिकॉज ऑफ ICT. ICT की वजह से जो मैनेजमेंट है टीचर्स की और स्टूडेंट की, वो जो है यानी निगरानी जो है टीचर और स्टूडेंट की ज़्यादा अच्छे से हो जाती है. मैनेजमेंट करनी है ना, टीचर स्टूडेंट को ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं कि किस तरह से है. लेकिन ये उस सूरत में अगर आप ICT का जो है यूज़ अच्छे तरीके से कर रहे हैं. ICT हैज़ ऑटोमेटेड. ICT ने ऑटोमेट काम कर दिया है मैनुअल प्रोसेसेस को एंड प्रोसीजर्स को. मैनुअल प्रोसेसेस जो थे और प्रोसीजर को इन्होंने ICT ने क्या कर दिया है, ऑटोमेटिक कर दिया है. मैनुअली मतलब हाथ से जो हम काम करते थे अब वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं. वेब बेस्ड, ठीक है, वेब बेस्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम. LMS का मतलब होता है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम टेक्नोलॉजीज कनेक्ट स्टूडेंट, टीचर एंड रिसर्चर्स टुगेदर.
आईसीटी की वजह से जो लर्निंग मैनेजमेंट जो है सिस्टम है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गया। टीचर, स्टूडेंट और रिसर्चर वो इकट्ठे काम कर सकते हैं अब हर जगह पर। ड्यूरिंग क्लासेस टीचर कैन यूज़ फोटोज़, वीडियोज़ एंड ग्राफिक्स टू टीच द मोर एफिशिएंटली। आईसीटी की वजह से टीचर्स वीडियोज़ भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोटोज़ और ग्राफिक डिज़ाइनिंग को भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को दिखा सकते हैं कि ठीक है, वीडियोज़ के ज़रिए से, फ़ोटोज़ के ज़रिए से, और अपनी जो स्टाइल को और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। आईसीटी प्रमोट एंड इम्प्रूव द डिजिटल कल्चर। आईसीटी ने इम्प्रूव कर दिया है डिजिटल कल्चर को इन स्कूल्स में, कॉलेजेस में एंड यूनिवर्सिटीज़ में। आईसीटी प्रोवाइड इंडिपेंडेंट लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है स्टूडेंट्स को, यानी स्टूडेंट अपनी मर्ज़ी से जब दिल करे वो आईसीटी के ज़रिए से, कि इन डिवाइसेस के ज़रिए से जो है अच्छे से नॉलेज गेन कर सकता है। आईसीटी हैज़ इन्हेंस्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। आईसीटी की वजह से डेटा और इंफॉर्मेशन की सिक्योरिटी जो है वो ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। आईसीटी हैज़ ब्रिजिंग द कल्चरल डिवाइड जो सकाफ़ती तकसीम थी उसके लिए एक पुल बन गया है, बाय फॉलोइंग इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट कल्चर्स टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। देखिए, हम कंप्यूटर नेट पर बहुत सारे कल्चर्स देखते हैं और जो कल्चर हमें अच्छा लगता है वो हम अडॉप्ट कर लेते हैं। किस वजह से? आईसीटी की वजह से। हमें कहीं पर जाना नहीं पड़ता, बल्कि हम नेट के थ्रू हम किसी भी मुल्क का कल्चर, किसी भी एरिया का कल्चर हम देखकर उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, या उसे अपने अपने कल्चर के अंदर उसको ऐड कर लेते हैं। आईसीटी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड ऑलमोस्ट एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। ज़िंदगी के हर फील्ड में जो है आईसीटी ने तकरीबन तरक्की कर ली है। एडवांटेजेस ऑफ आईसीटी डिवाइसेस के जो नुकसानात हैं, ज़ाहिर है अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी ज़रूर होता है। तो जस्ट लाइक अनदर टेक्नोलॉजी, बिल्कुल दूसरी टेक्नोलॉजी की तरह आईसीटी कम विद सर्टन लिमिटेशंस। आईसीटी पर भी कुछ जो है हदूद लागू होती हैं। सम ऑफ द वेब ड्रॉबैक्स, कुछ जो खामियां हैं, ड्रॉबैक्स होती हैं वो खामियां होती हैं, और डिसएडवांटेजेस जो हैं ऑफ यूजिंग आईसीटी डिवाइसेस आर एज अंडर्स, वो ये हैं। मिसलीडिंग एंड मिसगाइडिंग इंफॉर्मेशन। हो सकता है जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है वो ठीक ना हो, ठीक है, वो मिसगाइड कर रही हो। समटाइम सिचुएशन कुछ और होती है और बताई कुछ और होती है, तो ये आईसीटी डिवाइसेस की वजह से मिसलीडिंग और मिसगाइडिंग भी है। ठीक है। रिस्क ऑफ साइबर अटैक एंड हैकर्स के अटैक्स का जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क बढ़ गया है। रिस्क टू द ट्रेडिशनल बुक्स एंड हैंड राइटिंग मैथड। अब देखिए, जो ट्रेडिशनल हमारी बुक्स थी उनके लिए ख़तरा है। अब बच्चे बुक्स तो पढ़ते नहीं और हैंड राइटिंग का वर्क भी कम होता जा रहा है, तो ये भी एक ड्रॉबैक है आईसीटी की वजह से। मैनेजिंग कोर्स ऑनलाइन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर टीचर के लिए जो ऑनलाइन कोर्सेज़ को मैनेज करना वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। मिस यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी बाय स्टूडेंट्स के अगर मिस यूज़ भी करते हैं टेक्नोलॉजी का, यानी स्टडी की तरफ कम ध्यान और अगर वो बाकी चीज़ों गेम्स वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इट मीन्स वो मिस यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का। नॉट असेसिबल एवरीवन, हर एक के लिए इसको इस तक रसाई जो है वो मुमकिन नहीं है। अब कुछ लोग जो गांव में रहते हैं तो उनके लिए क्या है, नेट की हो सकता है फैसिलिटी ना हो, और हो सकता है कुछ लोगों के पास एंड्रॉयड मोबाइल ही ना हो, तो ये असेसिबल नहीं है हर एक के लिए। एक्सपर्ट पर्सन आर रिक्वायर्ड टू हैंडल आईसीटी। अब जब तक लोग एक्सपर्ट नहीं होंगे वो आईसीटी को यूज़ नहीं कर सकते। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईसीटी इज़ एक्सपेंसिव। अब इम्प्लीमेंटेशन जो है आईसीटी का वो एक्सपेंसिव है। ज़ाहिर है अगर कोई मोबाइल लेगा तो मोबाइल की प्राइस भी तो होगी, फिर उसके लिए नेट भी यूज़ करना है तो उसकी फी पे करना पड़ेगी, तो इसलिए आईसीटी की इम्प्लीमेंटेशन भी एक्सपेंसिव है। तो बच्चों, आज का ये टॉपिक आपका फिनिश हो गया और आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया एज अ रीडिंग।